आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है वैलेंटाइंस डे। मेरे बेटे तनुज ने एक इको आवास बनाया है मेरे गांव में, मेरे घर के बिल्कुल करीब। जेजेज विलेज इको रिसॉर्ट। अक्सर लोग जेजे का फुल फॉर्म पूछते हैं तो मेरा उत्तर होता है कि तनुज के दादा दादी यानी मेरे पिता माता जगत जमुना। यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें प्रकृति से अनुराग है, शांति से जीने में आनंद आता है, जो फूल पत्तियों वनस्पतियों से प्रेम करते हैं, कोलाहल से दूर शांत वातावरण जिनकी पहली पसंद होती है। कपिल और पारुल पहले भी यहाँ रह चुके हैं और आज पुनः आए हैं। कपिल का मैसेज आया है, अंकल हम लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे याद आ गया, हर जानकारी को तर्क के साथ ग्रहण करने वाले कपिल और पारुल ही आए होंगे। मेरे घर से 1-1.5 मिनट की ढलान पर रिसॉर्ट है। मैं शाम होने से पहले रिसॉर्ट पहुंच गया। कपिल तो नहीं दिखे, पारुल दिखाई दी थी, कुछ व्यवस्थाओं में व्यस्त। रिसॉर्ट में अक्सर ऐसे भी गेस्ट आते हैं जो खुद ही खाना बना लिया करते हैं। पारुल भी कुछ खास बना रही थी। मैं किचन में पहुंचा तो पारुल ने अभिवादन किया। अंकल मैं पारुल, पहचाना? मैंने उनके पिछले टूर की कई बातें याद दिलाई। पारुल और कपिल के बीच बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए पुराने टूर में मैंने उन्हें एक सामूहिक नाम दिया था, पारदर्शी कपल। जी 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 अंकल। अब पारुल आश्वस्त थी कि अंकल ने उन्हें पहचान लिया है। पारुल बोली, अंकल 5 नंबर में रुके हैं, कपिल वहीं पर हैं, वहां उन्हें 1-1.5 घंटा उलझा दीजिए ना प्लीज। हाँ, अगर पूछे तो कहिएगा कि पारुल घर पर बुआ जी से मिलने गई है। बुआ जी यानी मेरी दीदी। मैं अचरज में था, आखिर ऐसा क्या और क्यों कर रही है पारुल। लेकिन बगैर कोई जिज्ञासा व्यक्त किए हुए मैं कपिल के पास 5 नंबर में चला गया। कपिल कपिल। दरवाजा खुला, कपिल बाहर आए। प्रणाम अंकल जी कहते हुए मुझे भीतर ले गए। मैंने कुशल क्षेम पूछी। 1-2 घंटा हम लोग बातें करते रहे। कोरोना के कारण पैदा हुए हालातों के बारे में, विश्व के अलग अलग देशों की स्थिति के विषय में और दिल्ली के विषय में तो बहुत बातें होती रही। पारुल कमरे में आ गई थी। मैंने कहा, बेटा मैं चलता हूँ। मैं घर की ओर बढ़ ही रहा था कि पीछे से कपिल भी आ गए। कपिल डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ रहे थे। मैंने देखा कि पारुल उन्हें रोक रही है। गुड्डू, रमेश और धन सिंह एक मेज सी आकृति को डाइनिंग हॉल के पीछे की गैलरी की दिशा में ले जा रहे थे। मेरी जिज्ञासा देखकर पारुल ने मुझे चुप रहने का संकेत किया। मैं चुप हो गया, घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जब मैंने कपिल और पारुल को 5 नंबर में प्रविष्ट होते देख लिया तो मैं घर जाने के बजाय वापस गैलरी की ओर बढ़ गया। मैंने देखा एक मेज में छोटे छोटे गुब्बारे फूल की पंखुड़ियों से इतने सुंदर के और पी लिखे थे कि मैं देखता ही रह गया। गुड्डू बोला, अंकल पारुल मैडम कपिल सर को सरप्राइज देना चाहती हैं, लेकिन इतनी सुंदर सजावट, कितना समय लगा इनको? रमेश बोला, बहुत ही अच्छी पेंटर और कलाकार हैं पारुल मैडम, बहुत जल्दी से बना दिया था। मैं खुश था कि रिसॉर्ट स्टाफ के साथ गेस्ट कितना अपनत्व रख रहे हैं। रात में फिर से पारुल का मैसेज आ गया, अंकल आइए ना थोड़ा बातचीत करते हैं। आग जलाई गई। हम लोग आग के समीप बैठ गए।
अंकल, कोरोना काल बड़ा ही कष्टकारी रहा। बड़े बड़े शहरों के लोग कमरों में कैद होकर रह गए। आपका तो एक खुला स्थान है ना, वो हम ही जानते हैं कि हमने कितने कष्ट सहे। अंकल, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी नहीं मना पाए हम लोग। हमने सोचा थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं, आपके यहाँ शांति मिलती है ना, सो आ गए। कपिल बोले, मैंने तो कहा वैलेंटाइन डे पर वहाँ पर जाएंगे, लेकिन इसने कहा अभी चलते हैं। वैलेंटाइन डे को अभी 10-12 दिन शेष हैं। अंकल, वैलेंटाइन के विषय में कुछ बताइए ना। मैं जानता हूँ कि आजकल की पीढ़ी हमसे कई गुना ज़्यादा ज्ञान रखती है, लेकिन कपिल ने अंकल को सम्मान देने के लिए, बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए संभवतः मुझसे पूछा होगा। बेटा, संत वैलेंटाइन के नाम पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन कैथोलिक चर्च ने कुल 11 संत वैलेंटाइन के होने की पुष्टि की और 14 फरवरी को उनके सम्मान में पर्व मनाने की घोषणा की। सन 1260 में एक पुस्तक संकलित की गई, ओरिया ऑफ जैकोबस डी वोराजिन। इस पुस्तक में सेंट वैलेंटाइन का जिक्र मिलता है। रोम में 3री शताब्दी में सम्राट क्लॉडियस का शासन था। उसका विश्वास था कि विवाह करने के बाद पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम हो जाती है। वो सोचता था कि विवाह के बाद पुरुष अपने घर वालों और पत्नियों के विषय में ही सोचा करते हैं। उसने आदेश किया कि कोई भी सैनिक और अधिकारी विवाह नहीं करेगा। संत वैलेंटाइन ने इस आदेश का विरोध किया। उनके समर्थन से कई सैनिकों और अधिकारियों ने विवाह कर लिया। आखिर 14 फरवरी सन 269 को संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़वा दिया गया। जानते हो बेटा, तभी से उनकी स्मृति में प्रेम दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। कहते हैं कि वैलेंटाइन ने अपनी मृत्यु के समय जेलर की नेत्रहीन बेटी जैकोबस को नेत्रदान किया और एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा। पत्र के अंत में लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये दिवस निस्वार्थ प्रेम का संदेश फैलाता है। भावुक होकर पारुल बोली, अंकल, प्रेम तो सभी करते हैं, प्रेम का प्रदर्शन भी जरूरी है। जब आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसे प्रदर्शित भी किया जाना चाहिए, तभी तो वो जानेगा कि आपको कोई प्रेम करता है। जी अंकल, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार दिल में कोई बात चुभी तो फिर वो बात रहती ही नहीं है। कपिल मुस्कुराते हुए बोले, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैंने कहा, आप दोनों की कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझ बूढ़े के साथ आप लोग भी बूढ़ों की सी बात करने लगे हो। दोनों हंसने लगे। मैंने कहा, बेटा आप लोग अब खाना खाएं, मैं भी घर को चलता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। नहीं अंकल, कुछ रुकिए तो सही। पारुल ने सभी को डाइनिंग हॉल में बुलाया, कपिल को बिठाया, बोली आंखें बंद कर लीजिए। कपिल ने आंखें बंद की। पारुल ने ताली बजाई। गुड्डू और रमेश ने चुपके से गैलरी में रखे मेज को कपिल के सम्मुख रख दिया। मोमबत्तियों की जगमगाहट के बीच पंखुड़ियों से लिखे KP ऐसे लग रहे थे मानो प्रेम के विशाल समुंदर में K और P नाम की नदियां समाहित होकर एकाकार होकर प्रेम का
भव्य सागर बना रही हैं। कपिल ने आंखें खोली। प्रसन्नता और प्रेम के सम्मिश्रित भाव कपिल के चेहरे पर स्पष्ट दिख रहे थे। मुझे वो वाक्य पुनः गूंजता हुआ प्रतीत होने लगा, प्रेम करना ही पर्याप्त नहीं है, प्रदर्शित करना भी जरूरी है। पारुल कह रही थी, अंकल, एनिवर्सरी के दिनों में कोरोना पीक में था। वैलेंटाइन डे के अभी 10-12 दिन शेष थे। मैंने सोचा, प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए हर घड़ी हर दिन शुभ है। सो मैं इन्हें लेकर आ गई। केक काटा गया, वितरित किया गया। मैं केक को लेकर ऐसे आ रहा था जैसे प्रेम की पूजा का प्रसाद हो। मैंने दोनों को शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया और घर को लौटने लगा। मैं सोच रहा था कि बच्चे भी कभी कभी बड़ी शिक्षा दे जाते हैं।